राजस्थान के अंदर अभी विधानसभा चल रही है और इस विधानसभा के दौरान गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि रोडवेज से जुड़े मुद्दों को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री है और वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, दोनों के अंतर्गत तीखी बहस हुई है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि गुलाब चंद कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा है कि अगर 500 से 700 रुपए सालाना बजट में प्रावधान करने पड़े तो आप जरूर करें, क्योंकि रोडवेज को आगे बढ़ाना है तो ग्रामीणों का विकास भी करना पड़ेगा और ग्रामीणों को आने जाने में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। तो वहीं इसके जवाब के अंतर्गत प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सभा में लिखा हुआ है कि या तो सभा में प्रवेश ना करें और अगर आप सभा में प्रवेश करें तो सत्य जरूर बोले। इसी को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास ने और कहा कि मुझसे आप बाहर भी डरते हैं और अंदर भी डरते हैं। आखिरकार इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि जब भी मैं बोलता हूं तो आप लोग खड़े हो जाते हैं और वहीं इसके बीच तीखी नोकझोंक भी हो चुकी थी और साथ ही साथ इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि बीजेपी के जो नेता थे और विधायक थे वह वहां पर बवाल करते हुए भी नजर आ रहे थे और साथ ही साथ इसके अंतर्गत प्रताप सिंह खाचरियावास के पहनावे से लेकर के सभी चीजों के ऊपर यानी कि बोली और पहनावा, इन दोनों के ऊपर कटाक्ष करते हुए भी बीजेपी के लोग नजर आ रहे थे। तो देखिए इसी पर हमारी ये रिपोर्ट कि आखिरकार किस प्रकार से दोनों के बीच में बहस हुई है रोडवेज से जुड़े मुद्दों को लेकर के। सरकार में बैठ करके मंत्री महोदय मुख्यमंत्री से कहिए इस रोडवेज को चलाने के लिए अगर 500-700 रुपया सालाना अपने को बजट में प्रावधान करके भी इसको जिंदा रखना है और जिंदा नहीं रखना है, इसको आगे बढ़ाना है ताकि गांव का आदमी एक सुरक्षित यात्रा कर सके। हमारा और आपका ये उद्देश्य है। जब आप चलाने के लिए इतने स्कूल खोलने के लिए, इतने हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा दे सकते हैं तो उस गरीब को यात्रा के लिए क्या मदद नहीं कर सकते हैं? इतने कंगालपति हो गए क्या? मैं सोचता हूँ हमारा सोच बदलना होगा। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इस अमेंडमेंट रूल लाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य प्रमाणित नहीं कर सकता है। और मैं चाहता हूं मंत्री महोदय, जो पहले प्रोविजन था उस प्रोविजन में आपने कहाँ का पालन किया, कितने 200 रुपया कितने वसूल किया, 1 महीने की सजा किस किस को दी, जो आपके पास कानून था उस कानून की पालना नहीं और 2 में संशोधन लाकर आज आपने सारा समय जो जिस प्रकार किया, मैं इसलिए कहता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लाना है तो एक पूरा का पूरा इस रोडवेज को ठीक करने के लिए जो भी जिस तरह से भी आपको लेके आना वो लेके आइए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए इसको दिया जाए। यहाँ लिखा हुआ है सामने, सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए, यदि प्रवेश किया जाए तो वहां स्पष्ट और सच बात कही जाए, क्योंकि वहां न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी बन जाता है। वैसे ऊपर वाला देख रहा है। मुझे दुख है कि सदन के इतने सीनियर सदस्य ने कहा कि पूरा दिन खराब हो गया। आप मुझे ये बता दो, एक बहुत छोटा सा एक्ट आया और कुछ सदस्यों ने तो कमाल ही कर दिया, बिना पढ़े बिना सोचे बात रोडवेज पर हो रही है, कहां की कहां बात लेकर गए। तो सदन का समय बर्बाद कौन कर रहा है? विपक्ष के साथी आदरणीय कटारिया साहब, राठौड़ साहब, 10 लोग बोल लेते हैं। डिस्कस क्या हो रहा था, बोल क्या रहे हैं? 2.5 बरस पहले आप सत्ता में थे, आपको किसने मना किया था? और आज भी गहलोत सरकार की नीति और नियत पर यदि कोई शक करता है तो पाप करता है, वो पाप इन्होंने आज कर दिया। इससे बड़ा पाप नहीं कर सकते। 75 के बाद पहली बार एक सरकार का मुखिया, ये कॉरपोरेशन है, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस कॉरपोरेशन में बीच में बोलना जरूरी है, बाद में बोल लेना। आप भैरू सिंह जी का नाम लेते हो, 10 बार माना भी करो उनको कभी कभी। और मैं एक के बीच में नहीं बोला, तो भैरू सिंह जी का नाम ही नाम लेते हो तो सीखते भी थोड़ा बहुत उनसे। सीखा कुछ नहीं। भैरू सिंह जी दूसरे का सम्मान करते थे, चाहे उनके मेरे कुछ भी रहे हो रिश्ते बाप बेटे के, लेकिन आप लोगों ने तो खूब साथ साथ रहे हो, तो आप तो सीखते। मैं लगातार चुप इसलिए रहा, एक एक आदमी का आज भाषण निकाला जाए और मैं जवाब देता हूं, मैं इस्तीफा देके चला जाऊंगा। क्या क्या शब्द काम में नहीं लिए, ये जानते हुए काम में लिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये सदन क्या झूठ का मंदिर है क्या? ये सच का मंदिर है। ये भी जानते हैं इस बात को, इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, रिकॉर्ड तोड़ दिए झूठ बोलने के।
मैंने असत्य, मैं माफी चाहता हूं, असत्य जो इन्होंने बोला अध्यक्ष जी ने बता दिया, मान लिया भाई, असत्य बोल दिया। ये टोन ठीक नहीं है, ये मंत्री का जवाब देने का टोन ठीक नहीं है। सभापति जी, जो भी शब्द असंसदीय है विलोपित होने का मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर आपको। सभापति जी आप मुझे ये बताइए, आदरणीय गर्ग साहब खड़े हुए बोले मंत्री जी की टोन ठीक नहीं, इनकी टोन ठीक थी? क्या बात, आप सुन लेते ना सारे लोग, तो आपको खुद को लगता है कि टोन किसकी ठीक है? यहां घबराते हैं, प्रताप सिंह गाजियाबाद से इतना डर लगता है, बाहर भी अंदर भी, बीच बीच में बोलना चालू कर दिया। सुनो तो सही, ये लो, सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की ताकत रखो ना। शांत रहे। ये क्या राठौड़ साहब, शर्म आनी चाहिए, शर्म ही नहीं आती, आप तो डर क्यों रहे हो? तो सुनो तो सही, सुनने की ताकत तो रखो। यहाँ खड़े होके, ये सीनियरिटी नहीं है, सीनियर लोगों को ये शोभा नहीं देता। बोला ने अच्छा नहीं लगता, पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? सुनो ना, सुनने की ताकत होनी चाहिए, सुनने की हिम्मत ही नहीं है। क्या बोल दिया? गलत, सही बोला है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। आपने जो लिखा हुआ है उसके विपरीत बोला आपने, जो वो लिखा हुआ है उसके विपरीत बोले आप माने सदस्य जोर से बोले, किसको टिप दे रहे हैं आप? जोर से बोलने की ताकत है, आप अपनी सीनियरिटी का ध्यान रखो, आपको अपनी सीनियरिटी का ध्यान रखना चाहिए, बात बात में खड़े हो जाते हैं, इसीलिए भैरू सिंह शेखावत नहीं बन सकते आप, क्योंकि बार बार वो खड़े नहीं होते थे आपकी तरह। यहाँ पे मैंने क्या लिया, ठेका छोड़िए आपसे मुझे परमिशन नहीं चाहिए, मैं राजस्थान की जनता देती है ठेका। आप बैठ जाइए, आपके बीच में सभापति जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक बार पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज विराजिए, आप सभी विराजिए, प्लीज सेव करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।